सो हेलो लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं व्हिच इज क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स करने के बाद हम उसका कह सकते हैं अब अपग्रेडेड वर्जन करने वाले हैं व्हिच इज क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। जैसे कि आपने देखा था हर्मिशन मैट्रिक्स में कि A जो है वो अगर इक्वल टू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है तब हम उसको हर्मिशन मैट्रिक्स डिक्लेयर करते थे। ये वाला हर्मिशन मैट्रिक्स विदाउट स्क्यू में ये सॉल्व करते थे। बट अगर हमें स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो जब हम उसको इज इक्वल टू माइनस ये कर रहे थे, सॉरी प्लस ये कर रहे थे, अब उस केस में क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स जो ओरिजिनल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा किसका, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का। तो ये चीज हमें फॉलो करनी है। आपको ये चीज ज्यादा मतलब ये क्या है, ए जो प्लस वाला साइन है वो क्या ऑलरेडी जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है हमने इस फॉर्म में लिखते हैं, साथ में द मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ओके, नाउ द की प्रॉपर्टीज, द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी। आपको मैं बता चुकी हूँ प्योरली इमेजिनरी का मतलब। नाउ द सेकंड वन इज द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। प्योरली इमेजिनरी वही बताया मैंने कि जब भी आपके साथ कोई वैल्यू होती है, इंटीजर होता है, तो साथ में एक इमेजिनरी वैल्यू हमेशा आपके साथ रहती है जिसमें हमेशा आई वैल्यू हमेशा इंक्लूड होती है। सो आई ही क्या है हमारा इमेजिनरी, या तो ये वाली वैल्यू आएगी या तो वो जीरो होगी। अगर हमें थर्ड इसका की प्रॉपर्टी है कि स्क्यू मैट्रिक्स फॉलो करना है तो जो ओरिजिनल है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा या तो उसका ट्रांसपोज नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ है कि ये यूजफुल है क्वांटम फिजिक्स के लिए, कंट्रोल थ्योरी में और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। तो मेन बात तो यही आती है जब मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, इसी से आपको समझ आएगा और मुझे भी मजा आएगा करवाने के लिए क्वेश्चन। तो पहली बात है कि यहाँ पर एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपको काम पता है क्या है, ऑब्वियसली ट्रांसपोज निकालना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट निकालना है। और कॉन्जुगेट में एज सिंपल एज दैट क्या करना होता है कि जहां पर भी आई लगा होता है उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनके साइन चेंज कर दिए, उसके बाद फिर से मैंने इनको इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से अगर आप नोटिस करोगे मैं माइनस का साइन बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगी, फिर भी क्या बच जाएगी, एक वैल्यू बच जाएगी। अगर मैं इसमें से माइनस निकाल लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मुझे करने दो, ठीक है, तो मेरे पास ये बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं अपनी वैल्यू के साथ जो मेरे पास ऑलरेडी पहले था ये वाला, इसके साथ, तो वो इक्वल आ रहा है ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कह सकती हूँ कि जो मेरा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट था वो क्या है, माइनस ऑफ ए। समझ आया? सो इन दिस केस वी कैन से दैट विच मीन्स ए इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इतना ही काम करके देना है, नथिंग मोर। एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक विच इज क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा और प्लीज अगर कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो यार, प्लीज प्लीज करके बोलती हूँ मैं आपको, ताकि आप कोई आगे गलती ना करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।